नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के विकास में नया अध्याय। आज करनाल को सीएम मनोहर ने दी करोड़ों की सौगात। सीएम ने सौंपे 990 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट। सरकार ने बनाई फिल्म और मनोरंजन नीति। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई नीति। पंचकुला में रेड बिशप के कन्वेंशन सेंटर में फिल्मोत्सव का शुभारंभ। 29 फरवरी तक टला किसानों का दिल्ली चलो मार्च। शंभू बॉर्डर पर डटे किसान। अगले कदम पर किसान 29 फरवरी को लेंगे फैसला। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के विकास में आज नया अध्याय जुड़ गया है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 6 परियोजनाएं सौंपने के लिए करनाल पहुंचे। सीएम ने आज करनाल को बड़ी सौगात देते हुए शहर को करीब 990 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सौंपे। मुख्यमंत्री ने आज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम से 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जो मेडिकल से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा के विकास के लिए ये प्रोजेक्ट फायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहाँ विर्क अस्पताल के नजदीक करीब 30 लाख रुपए की लागत से बने सांझा बाजार का भी उद्घाटन किया। दोनों कार्यक्रम स्थलों पर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बहुत ही एक सुंदर अवसर मैं आज देख रहा हूं कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन का विभाग है वो निरंतर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये बात ठीक है कि हमने 2015 में एक टारगेट अपने सामने रखा था कि हमारे डॉक्टर्स की संख्या हरियाणा में बहुत कम है और इन डॉक्टर्स की संख्या यदि बढ़ानी है तो स्वाभाविक है मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कुछ अन्य प्रांतों का अध्ययन किया, बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस खास करके कर्नाटक में आबादी के हिसाब से, जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो अथवा प्राइवेट हो, ये हमको देखने को मिले। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, मन ने उत्तर दिया कि हाँ बना सकते हैं। तो हमने घोषणा कर दी कि हरियाणा में आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। एक जिले में हमारा अपना मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन एम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 22वां एम्स देश का, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी रेवाड़ी जिले में उसका शिलान्यास किया है। 9 अन्य जिलों में हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस वो प्रक्रियाधीन आ गए हैं। कहीं निर्माण शुरू हो गया है, कहीं शिलान्यास हो गया है, कहीं जमीन को चिन्हित करके उसको ले लिया गया है। 3 अभी कॉलेज ऐसे हैं जमीन ले ली गई है और वहाँ शिलान्यास अभी संभव हुआ तो आचार संहिता लगने से पहले, और नहीं तो उसके तुरंत बाद ये शिलान्यास भी हो जाएंगे। और आने वाले 2030 तक हर एक जिले का कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज और वो क्रियान्वयन हो जाएगा, उसमें एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। अभी 2014 में जब हमने सत्ता संभाली उस समय 750 MBBS के एडमिशन होते थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज शायद 5 या 6 चलते थे, जो आज उसका 3 गुना 2100 सीटों पर अब एडमिशन होता है। 2150 सीटों पर इस वर्ष का जो एडमिशन हो रहा है। और 2030 में जब सभी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हो जाएंगे तो 750 से 5 गुना यानी 3600 के लगभग ऐसी MBBS के स्टूडेंट्स का एडमिशन उस समय होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फिल्मों के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म और मनोरंजन नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत पंचकुला के पिंजौर में फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी और इसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में रेड बिशप के कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय 5वें चित्र भारती फिल्मोत्सव का शुभारंभ करने उपरांत फिल्म जगत की हस्तियों और उपस्थित लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सीएम ने
अनंत विजय द्वारा लिखित पुस्तक ओटीटी का मायाजाल का विमोचन किया और भारतीय चित्र साधना को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिंजौर में फिल्म सिटी के स्थापित होने से न केवल हरियाणवी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। ये फिल्म का उद्योग बहुत समय पहले बाबा साहब फाल्के ने जब सबसे पहली फिल्म बनाई तब से इस देश के अंदर प्रचलित है। फिल्म में बहुत प्रकार की फिल्में मनोरंजन का, विचारों का, संस्कारों का और कहीं कहीं डेविएट होकर के फिल्मों की जो दिशा है वो बदल गई। उस सारे को संभालने के लिए भी अच्छे फिल्म निर्माता, अच्छे फिल्म के जो निर्देशक हैं और उसके पीछे एक विचारवान के लोगों की एक टीम खड़ी हो और फिल्म अच्छी दिशा में जाए, इस नाते से भारतीय चित्र साधना और दूसरा हमारा सिने फाउंडेशन हरियाणा, हाँ सिने फाउंडेशन हरियाणा, सबने मिल करके इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पंचकुला में किया है और ये इस प्रकार का फेस्टिवल पहली बार हो रहा है हरियाणा के अंदर। और मैंने तो निमंत्रण दिया है कि आगे भी इस प्रकार से करते रहें। हरियाणा की भी हमारी सरकार की जो कोशिश है कि इस प्रकार की अच्छी फिल्में हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी संस्कृति के नाते से हरियाणवी कलाकार हों, हरियाणवी बोली में हों, ताकि देश और दुनिया में हम हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा के विचार को, हरियाणा के रहन सहन खान पान को दुनिया के लोगों को बता सकें। उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं और पिंजौर में फिल्म सिटी का जो पहले से ही उसकी योजना बनी हुई है, आज मैंने यहाँ भी बताया है कि वहाँ कुछ अगर निर्माता निर्देशक आकर के अपने स्टूडियो बनाकर कुछ फिल्म बनाने का काम शुरू करें, क्योंकि भले ही हमारा जो क्षेत्र पिंजौर है पहाड़ के नीचे, यानी जिसको कहना चाहिए गेटवे ऑफ शिमला हिमाचल, तो हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, इन पहाड़ी वादियों में अच्छी फिल्मों की शूटिंग भी हो सकती है, ताकि वहाँ से अच्छी फिल्में बना करके और समाज में उनका वितरण करके उनको प्रदर्शित किया जाए, लोगों को अच्छे संस्कार विचार मिलें। इसलिए इस फिल्म महोत्सव का एक आयोजन किया गया। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का दिल्ली चलो मार्च एक बार फिर से टल गया है। किसानों का दिल्ली चलो मार्च 29 फरवरी तक टल गया है और तब तक सभी किसान शंभू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि वह अपने दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर अगले कदम के बारे में 29 फरवरी को फैसला करेंगे। इसके अलावा किसान आज कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बीती 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस में झड़प हुई थी और इस दौरान कई किसान घायल हुए थे। हरियाणा पुलिस ने घायल हुए किसानों को अपने राज्य के ही विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवा दिया और इसी बीच अब पंजाब के मुख्य सचिव ने हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा है। बता दें कि पंजाब का एक किसान प्रितपाल सिंह रोहतक के एक अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इसी को लेकर पंजाब के मुख्य सचिव ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है कि और मांग की है कि प्रितपाल सिंह को पंजाब को सौंप दिया जाए। पंजाब सरकार ने उसे वापस बुलाकर उसका राज्य में ही मुफ्त इलाज करवाने की बात कही है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की डील पक्की हो गई है। दोनों पार्टियों ने तय किया है कि अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना होगा। कांग्रेस ने हरियाणा में आपको एक सीट देने पर सहमति जताई है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट दे सकती है और बाकी अन्य 9 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। बताया जा रहा है कि यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1977 से कांग्रेस इस सीट को हमेशा जीतती रही है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 में भी भाजपा के टिकट से जीतकर नायब सैनी यहां से सांसद बने हैं। लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रदेश सरकार ने कई अभूतपूर्व कार्य करके मिसालें कायम करने का काम किया है। सरकार की खेल नीति के परिणाम स्वरूप प्रदेश खेलों का हब बन गया है। प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा विजेता खिलाड़ियों को नगद राशि के साथ साथ रोजगार भी दिए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी पुलिस लाइन में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा के कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर, एफएड चेयरमैन कैलाश भगत सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। रेवाड़ी जिले में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के साथ 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फ्रॉड भी किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही रिश्तेदारों ने घोड़ों के व्यापार में पार्टनरशिप का झांसा देकर किया। पुलिस ने एसपीओ की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव चित्रौली निवासी संजय कुमार बतौर एसपीओ रेवाड़ी की नाहड़ पुलिस चौकी में तैनात है। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पानीपत जिले के गांव सिठाना में श्री गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह झुलस गए। दरअसल सिठाना गांव में श्री गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें सैकड़ों युवा और ग्रामीण मौजूद थे। इस बीच शोभा यात्रा की पालकी लेकर जैसे ही युवक सड़क से गुजर रहे थे तो सड़क को क्रॉस करते हुए ऊपर से जा रही 11,000 वोल्टेज की तार पालकी के साथ टच हो गई। इसकी वजह से पालकी को खींच रहे 3 युवक करंट की चपेट में आ गए। इसको तुरंत प्रभाव से अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने शमशेर नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने इस हादसे के पीछे बिजली निगम की लापरवाही बताई है, जिसके तहत जांच अधिकारी परिजनों के बयान लेकर मामले की जांच कर रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।